दोस्तों, जब इस देश में विकट परिस्थिति थी, हर जगह मुगलों का आतंक छाया हुआ था। इस अत्याचार के बोझ तले इस देश की पूरी जनता दब चुकी थी। इस अत्याचार को सहन करते करते इस धरती के लोग, इस मातृभूमि के लोग परेशान हो चुके थे। ऐसे समय में इस धरती को, इस मातृभूमि को जरूरत थी तो एक ऐसे हीरो की, एक ऐसे शौर्यवीर की, जो सामने आके हर इस विकट परिस्थिति को तोड़कर, हर विपरीत सिचुएशन को हराकर इस देश में फिर से अपने लोगों का शासन स्थापित कर सके और इन सब मुसीबतों से, विदेशी ताकतों से हमें आजाद करा सके। दोस्तों, हमारी जिंदगी में, हमारे आसपास, हम सबकी लाइफ में हमारे बहुत से रोल मॉडल्स होते हैं। वो रोल मॉडल जिनको हम अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करते हैं। हम हमेशा उनके जैसा बनना चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी में हर पल पर उनका अनुकरण करते रहते हैं। वो रोल मॉडल कोई और नहीं, हमारे जैसे ही लोग, हम सबके बीच में से जीरो से स्टार्ट करके आज वो उस लेवल तक पहुंचे हैं, सिर्फ अपने कामों की वजह से और अपने विचारों की वजह से, अपने विचारों की, अपने कामों की कंसिस्टेंसी की वजह से आज वो उस लेवल पर है। उन्होंने अपने कामों की वजह से अपनी एक जगह बनाई है। सो डायरेक्शन ऑफ लाइफ की इस सीरीज में, सो ग्रेट पर्सनैलिटीज के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। बात कुछ उस समय की है जब इस पूरी मातृभूमि पर, इस पूरी धरा पर मुगलों का आतंक छाया हुआ था। इस मातृभूमि पर, इस धरती पर विदेशी शासक अपनी जड़ें गहरी जमाए हुए बैठे थे। इस देश के मूल निवासी उनकी क्रूरता और अत्याचार का शिकार बन रहे थे। ऐसे विकट समय में इस देश को, इस मातृभूमि को जरूरत थी तो एक ऐसे वीर योद्धा की, जो सामने आए, इन सब विकट परिस्थितियों को चीरते हुए इस देश में एक बार फिर से अपने लोगों का शासन स्थापित कर सके। और दोस्तों, जैसे घनघोर काली रात के बाद पहाड़ों के पीछे से सूर्य निकलता है और वो एक अकेला सूर्य उस पूरे अंधेरे को हटाने के लिए काफी होता है, उसी प्रकार इन अत्याचारों और दुखद समय के बीच एक ऐसा ही सूर्य निकलकर सामने आया, और वो कोई और नहीं, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों कहते हैं कि बचपन में छोटे बच्चों को दिए गए संस्कार उनके करियर का, उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। और ये बात हमें दिखाई देती है छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी में। जब उनका जन्म हुआ, बचपन से ही उनकी माता जीजाबाई, उन्होंने शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत और अनेक धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी। शिवाजी महाराज का बचपन ही शौर्य गाथाएं और वीर पुरुषों की कहानियां सुनते सुनते ही वो बड़े हुए, और इन सब के परिणाम स्वरूप उनकी छोटी सी एज में ही उनके व्यक्तित्व में वो अतुलनीय शौर्य, वो निडरता और वो अदम्य साहस उनके व्यक्तित्व में लोगों को दिखने लगा। छोटी सी उम्र में ही वो अस्त्र शस्त्र में पूरी तरह पारंगत हो चुके थे, और उनके अंदर एक हिसाब से कहा जाए तो एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग थी। हर विकट परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपनी टीम को, अपनी सेना को बहुत अच्छे से लीड करते थे। और दोस्तों, उनके मन में बचपन से ही मातृभूमि के लिए जो प्रेम था, इस देश के लिए जो जज्बा था, उसके परिणाम स्वरूप ही उन्होंने 14 साल की छोटी सी उम्र में ही इस धरती को मुगलों के शासन से, मुगलों के अत्याचार से आजाद करवाने का बीड़ा उठा लिया, और इस देश में स्वराज्य स्थापित करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने उठाई। और दोस्तों, इस तरह उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे एक एक करके कई युद्ध हुए। अपने शौर्य और अपनी सूझबूझ के दम पर हर युद्ध में विजय प्राप्त की। अनेक मुगल शासकों ने उन्हें हराने के लिए और उन्हें जान से मारने के लिए कई भरसक प्रयत्न किए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने कोई सफल नहीं हो सका। और दोस्तों, ऐसा करते करते अंततः आखिर में सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, दक्षिण से लेकर पूरे गुजरात तक हर जगह से मुगलों का उन्होंने संपूर्ण सफाया कर दिया था, और इस देश में एक बार फिर से स्वराज्य की स्थापना की। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिनके लिए लोग अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो एक ऐसे राजा थे जिनका आज भी नाम लेते ही हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे शरीर में, धमनियों में वो बहता हुआ लहू आज भी उबाल मारने लगता है। उनके पराक्रम और शौर्य की गाथाएं आज भी घर घर में सुनाई जाती है। दोस्तों, उनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, लेकिन उनकी कुछ स्पेशल खूबियां थी,
जैसे अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेस का पूरी तरीके से और अच्छे से इस्तेमाल करना। उनके पास भले ही सेना छोटी थी, अपने पास उपलब्ध संसाधनों का इतने अच्छे इस्तेमाल करते थे कि जिसके सामने इतनी विशालकाय मुगल सेना भी हर बार हार जाती थी। दोस्तों, ये बात हमें बताती है कि हमें लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा होने की जरूरत नहीं होती, छोटे से ही स्टार्ट किया जाता है। उसके लिए बड़ा बनने की कोई जरूरत नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक इतने अच्छे लीडर थे, हमेशा अपने लोगों पर पूरा विश्वास करते थे और उनके इसी विश्वास की वजह से उनके सब लोग, उनकी पूरी टीम उनके लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने से नहीं हिचकिचाते थे। लोगों के दिलों में उनके लिए पूरा जज्बा था। और सबसे खास बात, क्या आपको पता है दोस्तों, आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज को विदेशों में भी लोग मानते हैं और उनके किस्से हर जगह सुनाए जाते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स की बोस्टन यूनिवर्सिटी में, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहां पर विदेशों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, मैनेजमेंट की डिग्री लेने के लिए, उन बच्चों को आज भी वहां पे मैनेजमेंट की शिक्षा देने के लिए उस यूनिवर्सिटी ने एक स्पेशल सब्जेक्ट रख रखा है जिसका नाम है शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु। और ये सब्जेक्ट, ये विषय छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर है, उनके मैनेजमेंट स्किल्स, उनके लीडरशिप स्किल्स को उन सब बच्चों को एक रोल मॉडल्स के रूप में बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिव जयंती, जो कि हम सब के लिए बहुत खुशी का और गर्व का त्योहार है। इस शिव जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने भी डायरेक्शन ऑफ लाइफ के इस चैनल को अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आज ही जाके फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ लाइफ हमेशा आपके लिए लाइफ में ऐसे ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक, प्रेरणा से जुड़ी हुई अनेक बातें आपके सामने हमेशा लेकर आता रहेगा। सो बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।